नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि माँ काली की उपासना करने पे बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें डरावने सपने आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अगर आप माँ काली को समझें तो उनका जो स्वरूप है, वो स्वरूप ही धारण किया गया था दुष्टों का संहार करने के लिए, पापियों का अंत करने के लिए। तो ये ज़ाहिर बात है कि उनका स्वरूप कोई बहुत ही ज़्यादा कोमलमय नहीं हो सकता। जब माँ काली का स्वरूप उन्होंने धारण किया था माँ ने, तो वो इतना भयानक था, इतना डरावना था कि कोई भी राक्षस, कोई भी तरीके का शैतान उस स्वरूप को देख भी ना पाए। और कहते हैं ना, भगवान ने क्या कहा है कि वही वाली बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो जैसा है उसको उसी के तरीके से उसको बताना पड़ता है, तभी वो सीखता है। कहते हैं ना, गंदे के साथ गंदा होना पड़ता है। आप उससे प्यार की भाषा करोगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो माता ने जो भी शैतान थे, राक्षस थे, दुष्ट थे, उनको भयभीत करने के लिए जो अपना स्वरूप धारण किया, वो इतना भयानक था, इतना डरावना था और इतना क्रोध में भरा हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आप इमेजेस देखते हो माँ काली की, ये तो फिर भी एक ह्यूमन्स द्वारा क्रिएट की गई हैं ताकि आपको एक डर ना लगे, आपको माता का एक स्वरूप, एक माँ वाला स्वरूप दिखाई दे। पर सही मायने में माँ काली का स्वरूप बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला है, बहुत ही डरावना है और बहुत ही, ये समझ लीजिए कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग आप उस स्वरूप को देख भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ उनकी जो शक्ति है, उनकी जो कृपा है, उसका आभास कर सकते हो। अगर आपने उनका रियल स्वरूप देख लिया, तो शायद इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त ही ना कर पाए, उसकी आत्मा ही बर्दाश्त ना कर पाए। तो जब भी हम माँ काली की उपासना करते हैं, अगर आपको डरावने सपने आ रहे हैं, तो पहला साइन है कि आप पे ऑलरेडी नेगेटिविटी है, जिस वज़ह से आ रहे हैं। और बहुत लोगों को माँ काली का स्वरूप जो दिखाई देता है, वो उससे उनको भय पैदा होता है, उनको डर पैदा होता है, वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता का उस वक़्त का जो स्वरूप है, जो वो रूप है, वो एक उसी चीज़ के लिए माता ने क्रिएट किया है कि वो हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश कर दे। अब ऑलरेडी आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर ही रही है। कॉन्शियसली भी कर रही है और सबकॉन्शियसली भी कर रही है। आप सो रहे हैं तब भी कर रही है। आप माँ काली की उपासना कर रहे हो तो अक्सर आपने देखा होगा कि सपने में बहुत लोगों को दिखाई देता है माँ काली एक उग्र रूप में, एक बहुत ही भयानक रूप में गंदी ऊर्जाओं को मार रही हैं, दुष्टों का संहार कर रही हैं, भूत-प्रेतों को मार रही हैं। तो ये एक पॉज़िटिव साइन है जो बताता है कि माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब बहुत लोग हैं, उन्हें खाली माँ काली का स्वरूप दिखाई देता है, उनको डर लगने लगता है। तो उस स्वरूप से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप माँ काली की उपासना करते रहिए। ये माँ काली की कृपा है कि वो आपको उस स्वरूप के थोड़े बहुत ही सही पर दर्शन तो करवा रही हैं। आज तक किसी भी इंसान ने रियल फेस, रियल चेहरा ईश्वर का नहीं देखा। हमने जो भी पढ़ा है स्क्रिप्चर्स में, उसी के हिसाब से हमने एक आकृति तैयार की है कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, माता ऐसी दिखती होंगी। पर जो सही स्वरूप है, वो किसी को भी ज्ञात नहीं है, जो एक बहुत बड़ी हकीकत है। और वो चीज़ गुप्त है, वो हमेशा गुप्त रहेगी। ये जो शक्तियाँ होती हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। आप जैसी माइंड में सोच रखते हो, वैसा ही स्वरूप आपके सामने प्रकट होके आ जाता है। कहते हैं ना कि जैसे अब कंस को जो भगवान थे, वो दिखाई देते थे एक दुश्मन के रूप में। वो विष्णु जी को, श्री कृष्ण जी को दुश्मन के रूप में देखता था। तो वो दुश्मन के रूप में ही उसे उन्हें नज़र आते थे। तो आप अगर अपने अंदर भावना ये रखोगे कि हमें सिर्फ़ भय लग रहा है माता से, तो आप हमेशा भयभीत होते रहोगे। और अगर आप भावनाएँ रखोगे कि ये मेरी माँ है, मेरी माई है मुझे बचाने वाली हर तरीके के कष्टों से, तो जब आप उनके स्वरूप को देखोगे तो आपके अंदर एक धैर्य भी होगा कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए, मेरी शील्ड के लिए कितनी बड़ी शक्ति खड़ी है, तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और मैं हर एक प्रत्येक प्रेत रोगी को ये बात कहता हूँ कि आप माँ काली की उपासना ज़रूर कीजिए, नवारण मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माँ चामुंडा का इतना शक्तिशाली मंत्र है और माँ चामुंडा का स्वरूप इतना
उग्र है, इतना भयानक है, इतना ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि जो काल है वो उन सभी दुष्टों के लिए, उन सभी दुष्ट आत्माओं के लिए जो आपको सता रही है। फिर चाहे कोई प्रेत है, चाहे जिन्न है, चाहे ब्रह्मराक्षस है, चाहे छलावा है, चाहे बेताल है, उनकी कोई औकात नहीं है माता के आगे। माता की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि माता आपको बचाएगी भी और हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश कर देगी। तो माँ काली से, माँ चामुंडा से मदद मांगिए, बार बार नवारण मंत्र का जाप कीजिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई। जब आप हमारे नारियल से उतारा करते हैं तब भी ये इसी मंत्र को बोलिए। जब आप धुनी करते हैं हमारी तो भी इसी मंत्र को बोलिए। आपको रिजल्ट्स और भी ज़्यादा मिलेंगे, और जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे माता के इस मंत्र का, उतना आपके लिए बेनिफिट है। आप माँ काली के मंदिर भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते घर में माता की प्रतिमा लगा लीजिए। रोज़ रात को 12 बजे उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और थोड़ी देर माता के इस मंत्र का पाठ कीजिए और हमारी धुनी जला दीजिए वहाँ पे, आप अपने घर के मंदिर में। आप देखेंगे कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में। आप खुद देखेंगे कि आपकी शील्ड बन रही है और आपके अंदर शक्ति आ रही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है आपको बचाने के लिए। तो माता प्रेत वाहिनी है, मतलब ये सोचिए प्रेत जिनका वाहन है, तो कोई भी उनका क्या बिगाड़ सकता है। और ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं उनके आगे कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हनुमान जी जो है मशहूर हैं इस चीज़ के लिए कि वो भूतों का संहार कर देते हैं, इसी तरीके से माँ काली की शक्ति भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये समझ लीजिए कि पूरा जो टाइम है, पूरा यूनिवर्स है उनके कंट्रोल में है। तो बहुत लोगों का ये सवाल था कि जब भी वो माँ काली का जाप कर रहे हैं तो उनको नाइटमेयर्स आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं। तो ये एक फ़ेज़ है, अक्सर ये ऊर्जाएँ आपका टेस्ट भी लेती हैं कि क्या आप उस सब प्रोसेस को पार कर पाते हो कि नहीं। अगर आप उसके बाद भी निरंतर भयभीत नहीं होते और निरंतर जाप करते रहते हो, तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, आपको कृपा बहुत मिलेगी। पर आपको जाप अपना चालू रखना है, जाप बंद नहीं करना। आप ये समझ लीजिए कि 60 टू 70%, 80% बल्कि कहूँगा, अगर जो ऑकल्ट लाइन में लोग हैं वो माँ चामुंडा की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं उनकी कृपा के लिए। एक बारी उनकी कृपा हो जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते, व्यारे न्यारे हो जाते हैं। तो चाहे आपकी कोई भी पीड़ा है, खाली भूत प्रेत से ही संबंधित नहीं, किसी भी तरीके की पीड़ा है वो भी दूर हो जाएगी। तो अगर नाइटमेयर्स आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, तो घबराए ही नहीं, अपने जाप को चालू रखिए, रोज़ कीजिए जाप, और इस दौरान मीट मांस और नॉनवेज को छोड़ दीजिए। बहुत लोग ये गलतफ़हमी रख लेते हैं कि नॉनवेज खाएँगे, अंडा खाएँगे, मांस खाएँगे, शराब पिएँगे तो माँ काली प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं है, उल्टा वो और रुष्ट हो जाएँगी। आपको सात्विक बनना होगा अगर आपको कृपा चाहिए तो। जो सही मायने में सात्विक आशीर्वाद है, जो शक्तियों की कृपा है, वो तभी मिलती है जब आप किसी भी जीव को नहीं मारते, उसकी लाश को नहीं खाते, शराब को नहीं पीते, अंडे को नहीं खाते, तभी कृपा मिलती है। और जो भी लोग बहुत लोग ये ने सवाल किया था कि क्या वो जाप बीच में बहुत लोगों ने बंद कर दिया, वो बंद मत कीजिए, जाप को चालू रखिए। सपने डरावने आते हैं तो भी, नहीं आते तो भी, माँ काली का स्वरूप दिखता है, डर लगता है तो भी, आप खुद देखेंगे कि कुछ टाइम में आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी शील्ड बन जाएगी। हमारी धुनी करते वक़्त भी माँ का नाम लीजिए, और नारियल उतारा करते हुए भी। नहीं ले सकते तो सिंपली माता से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ मेरी रक्षा करें और मुझे हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाएँ। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा कि माँ काली की उपासना करनी है कि नहीं। बहुत लोगों ने सवाल किया, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ये बात कहता हूँ कि वो माँ चामुंडा की, माँ काली की उपासना करें। तो हर एक के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके घर में कितनी नेगेटिविटी है, आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी है। क्या पता आपकी ऊपर जो नेगेटिविटी है वो एक आपके साथ खेल खेल रही हो ताकि आप माता की उपासना बंद कर दें। तो इसलिए आप कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 43 डेज़ तक माता की उपासना लगातार करें, और फिर आप देखिए कि आपको बेनिफिट कितने ज़्यादा मिलते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। धुनी के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए या क्रिया वाले नारियल के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।